आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, समय बदल गया। अब सब चीज़ें अपने आप, बुद्धि का काम एआई करेगी। आर्टिकल पहले लिखा करते थे, मैं तो जब वीसी बना तो मैंने जब आर्टिकल वगैरह लिख रहा था तो मुझे उस समय पर चैट जीपीटी नहीं आया था, लेकिन छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स आ गए थे, तो बहुत अच्छे आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया एआई ने। वैसे ही जैसे कैलकुलेटर का यूज़ करने से लोगों ने कैलकुलेशन को ख़त्म कर दिया, वैसे ही जो इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी है आर्टिकल लिखने की, वो कम हुई, मैंने ख़त्म होने नहीं दिया। जब मैंने उस टॉपिक डाला और एआई ने फटाफट बना करके दे दिया आर्टिकल। तो अब क्या होने वाला है, सब कुछ स्मार्ट हो जाएगा, स्मार्टफोन की तरह से। स्मार्ट चेयर होगी, स्मार्ट फ्रिज होगा, स्मार्ट टेबल होगी, वो अपने आप बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बाहर बेल बजेगी और वो कहेंगे कि आपके यहाँ चेयर खराब हो गई, आपको पता नहीं है पर बाहर वाले को पता होगा। सब कुछ बदलने वाला है। तो ऐसे हाल में क्या आपने कभी सोचा है कि एज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर और एज ए फिजिशियन बीमारियां कौन कौन सी ज्यादा बढ़ने वाली हैं, कौन कौन सी बीमारियां कम होने वाली हैं? देखिए, आपके यहाँ आयुर्वेद में ये चीज हमेशा देखी गई है। आढ़्यवात का एक चैप्टर है, उरस्तंभ। वो लोग जो फिजिकल वर्क नहीं करते हैं उनको दो बीमारियां होती हैं, एक तो आढ़्यवात, उरस्तंभ, और दूसरी आमवात, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, डायबिटीज। स्ट्रेस कर रहे हैं, मेंटल वर्क बहुत है, फिजिकल वर्क कुछ भी नहीं है, तो व्यक्ति को क्या होंगी? ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में एक और बीमारी ऐड हो रही है, वो है एआई बेस्ड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। अब वो क्या बीमारी है? ब्रेन का इस्तेमाल कम हो जाएगा, इमोशंस का यूज तो बढ़ेगा, फिर भाई रीजनिंग कम हो जाएगी, आईक्यू का यूज कम होगा, पर इमोशनल इंसान ज्यादा होगा। अब बैठे बैठे ओवर थिंकिंग चलेगी, ब्रेन का काम कुछ है नहीं, वो तो कंप्यूटर करेगा, एआई कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में पशु का क्या है? पशु सिर्फ इमोशंस पर काम करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च, ऑफेंस है, लड़ना है, अच्छा नहीं लगा तो आप ड्राइव कर रहे हैं, कुत्ते को गुस्सा आएगा, वो पीछे भौंकेगा, फिर छोटी छोटी बातों पर हम भौंकते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। तो अब इमोशनल क्राइसिस बढ़ने वाली है, लोग बहुत फ्रेजाइल होंगे इमोशनली। तो आप लोगों को रिलैक्सेशन के ऐसे जो आयुर्वेद के सेंटर्स जो आपके हैं, इनमें बहुत वर्क करना है। स्ट्रेस ज़्यादा है, लोग अब क्या करेंगे? कमरे के अंदर ही बैठे रहेंगे, सारा कुछ बाहर से आएगा, वेजिटेबल्स खरीदने जाएंगे नहीं, वो भी आपकी अमेज़ॉन फ्रेश दे जाता है। कपड़े खरीदने नहीं है, वो भी आप सब चेक कर लेते हैं अमेज़ॉन पर ही। अब सारी चीज़ें आपकी जो शॉपिंग है वो 70% तो ख़त्म हो रही है बाहर की। पहले छोटी दुकानें थी, उनको मॉल ने मारा, अब डोर डिलीवरी ने मॉलों को भी मार देंगे। व्यक्ति बाहर ही नहीं जाएगा तो उसका फिजिकल वर्क अब काफ़ी कम हो जाएगा, तो बॉडी सेडेंट्री और होगी, तो डायबिटीज़ बहुत बढ़ेगी, क्योंकि शुगर खा तो रहा है, वो खाना ज़्यादा खाएगा बैठे बैठे, ब्रेन का यूज़ हो रहा है, पर बॉडी को कोई नीड नहीं है, तो ब्लड शुगर बढ़ जाएगी, बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ओबेसिटी बढ़ेगी, मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा, नेचर से अलग रहेगा, डिप्रेशन बढ़ेगा। अब ऐसे हाल में आपको क्या करना है? आपको लोगों को बचाना है इन बीमारियों में। एआई के जो बेनिफिट है वो तो लोग लेंगे, पर साइड इफेक्ट के कारण आयुर्वेदा ही है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला होगा। तो आप लोगों को मेंटल स्ट्रेस पर वर्क करना है, शिरोधारा, अच्छी तरीके से नेचर में लोगों को वॉक कराना, जैसे अपने दोनों आश्रमों में हम लोग कराते हैं, अच्छी अच्छी तरह के ट्रीटमेंट्स देना, ठीक है ना। इन सारी चिकित्सा पद्धतियों को आपको बढ़ाना चाहिए। पंचकर्मा बहुत 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 आवश्यक होगा, क्योंकि इंटरनल प्यूरिफिकेशन ज़रूरी है। तो इसके लिए अभी से आप रिसर्च वर्क करें और इस पर काम करें।